हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जी वाई को कब कब झ और कब कब घ पढ़ा जाता है। उसके लिए हम इस वीडियो में हम समझेंगे कि तो वोवेल और कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं। उसके लिए हम समझ लेते हैं कि वोवेल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो आप पहले समझ लीजिए कि ए ओ यू ई और आई, ये जो 5 वर्ण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। जो इसके अलावा होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ए ओ यू आई जो ये 5 वर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। ये वीडियो वोवेल और कॉन्सोनेंट्स पर ही आधारित है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि जी वाई को झ कब कब पढ़ा जाएगा और घ कब कब पढ़ा जाएगा। उसके लिए मैंने दो रूल घ पढ़ने के लिए और 5 रूल झ पढ़ने के लिए दिए हैं। मतलब कि जी वाई को झ कब कब पढ़ा जाता है उसके लिए 5 रूल, और जी वाई को घ कब कब पढ़ा जाता है उसके लिए मैंने 2 रूल दिए हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जी वाई को झ कब पढ़ जाता है उसके लिए पहला रूल है, फर्स्ट रूल, जब कभी भी जी वाई के बाद में एक या 2 कॉन्सोनेंट्स हो तब जी वाई को झ पढ़ा जाता है। जैसे जिम, जिप्सी, जिम्नेजियम। जैसे जिम के पीछे देखिए जी वाई के बाद में एम है और जी वाई के बाद में यहाँ पे पी और एस दो व्यंजन है, और जी वाई के बाद में देखिए यहाँ पे 2 एम और एन 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। व्यंजन और कॉन्सोनेंट्स एक ही हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अब सेकेंड रूल की तरफ। जब कभी भी जी वाई के बाद में एक कॉन्सोनेंट होने के बाद में, मतलब जी वाई के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो और एक कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल के अलावा 4 अन्य वोवेल हो, यानी कि ओ यू ए आई, ये 4 वोवेल कोई भी हो सकते हैं। ये 4 वोवेल होने चाहिए तभी जी वाई को झ पढ़ा जाएगा। जैसे जायरा, जायरेट, यानी जायरा के पीछे देखिए जी वाई के बाद में कॉन्सोनेंट है आर, उसके बाद देखिए ओ आ रहा है। और इसी तरह देखिए जी वाई के बाद में आर आ रहा है और उसके पीछे देखिए मतलब कि आर ए कॉन्सोनेंट, उसके बाद में एक ए वोवेल है। मतलब कि ई वोवेल के अलावा कोई भी वोवेल हो सकता है, ओ यू ए आई, तभी जी वाई को क्या पढ़ा जाएगा, झ। तो थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड रूल है, जब कभी भी डी कॉन्सोनेंट के अलावा, डी कॉन्सोनेंट के बाद में क्या, डी कॉन्सोनेंट के बाद में अगर जी वाई हो तब जी वाई को झ पढ़ा जाता है। जैसे पजी, मैजी। तो पजी में देखिए जी से पहले डी आ रहा है, और इसी तरह देखिए मैजी में भी देखिए जी से पहले, जी वाई से पहले डी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जी वाई को क्या पढ़ा जा रहा है, झ पढ़ा जा रहा है। अब देखिए चौथा रूल, फोर्थ रूल, जब कभी भी ओ ई वोवेल के बाद में जी वाई हो तब जी वाई को झ पढ़ा जाता है। जैसे बायोलॉजी, स्ट्रेटजी। देखिए जी वाई यहाँ पीछे लिखा हो, उससे पहले एक ओ है, मतलब कि ओ वोवेल है और यहाँ पे ई वोवेल है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मतलब कि जी वाई से पहले अगर ओ हो या फिर ई हो तब जी वाई को क्या पढ़ा जाता है, झ पढ़ा जाता है। तो देखिए 5 रूल। अब देखिए फिफ्थ रूल। तो देखिए जब कभी भी आई वोवेल के अलावा 4 अन्य वोवेल हो, मतलब कि ए ओ यू ई होने के बाद में एन क्या हो, एन कॉन्सोनेंट हो, तब जी वाई को क्या पढ़ा जाएगा, झ पढ़ा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जिससे पैंजी, स्ट्रेंजी। पैंजी में देखिए यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है, और उसके बाद में एन, और यहाँ पर भी एन, और अंतिम में क्या आ रहा है, जी वाई, और यहाँ पे जी वाई। तो आपको ध्यान रखना है कि आई वोवेल के अलावा कोई भी हो सकता है, ए ओ यू और ई हो सकता है, लेकिन आई नहीं होना चाहिए, तभी जी वाई को झ पढ़ा जाएगा। अब देखते हैं जी वाई को घ कब का पढ़ा जाता है। फर्स्ट रूल देखिए, जब कभी भी जी वाई के बाद में ए कॉन्सोनेंट्स हो और ए कॉन्सोनेंट्स के बाद में क्या हो, ई वोवेल हो, क्या होना चाहिए, ई वोवेल, तभी जी का साउंड क्या होगा, घ, और वाई का साउंड आ जाएगा आई। क्या साउंड आ जाएगा, वाई का हो जाएगा आई, और जी का हो जाएगा घ। जैसे गायब और
गाइन। समझ गए? जैसे जी वाई के बाद में अगर एन मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट्स एक कॉन्सोनेंट्स हो जैसे बी और एन और उसके बाद में ई हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जी वाई का घ हो जाएगा और वाई आई हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। जब कभी भी आई वोवेल के बाद में एन कॉन्सोनेंट हो, क्या एन कॉन्सोनेंट के बाद में अगर जी वाई होने पर जी वाई को क्या पढ़ा जाएगा, घ पढ़ा जाता है। जैसे स्प्रिंगी और स्ट्रिंगी, क्या पढ़ा जाता है, स्प्रिंगी और स्ट्रिंगी। जैसे यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एन से पहले अगर आई हो और यहाँ पर भी देखिए एन से पहले अगर आई हो और उसके बाद में जी वाई हो तो आपको 100% ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे घा होगा। जी वाई का अर्थ क्या होगा, घा, और वाई होगा ई। तो यहाँ पर होगा स्प्रिंगी, यहाँ पर होगा स्ट्रिंगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और हम और भी ऐसी वीडियो लेके आएंगे जी वाई के और अन्य रूल भी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो हम इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।